नमस्कार। शिवालिका और बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन में हैं या अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट से हम आपकी बातचीत करवाते हैं, आपका मार्गदर्शन एक्सपर्ट्स करते हैं और वो आपका लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देते हैं और शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं विकास कुमार दम्मानी जी, जो गारमेंट्स पब्लिक स्कूल के सीनियर फैकल्टी है, और साथ ही 12th क्लास की छात्रा अंशिता शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। मार्गदर्शन पर आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप गारमेंट्स पब्लिक स्कूल के सीनियर फैकल्टी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है टीचिंग फील्ड में, तो हमें गारमेंट्स पब्लिक स्कूल के बारे में बताइए। कौन सी क्लास की पढ़ाई यहाँ पर होती है, 12th के लिए कौन से कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाता है। चलिए, उनसे जुड़ने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं मार्गदर्शन कार्यक्रम जिसमें हम लगातार आपको उन लोगों से मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं, ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ गारमेंट पब्लिक स्कूल से विकास कुमार दम्मानी जी जुड़े हैं जो सीनियर फैकल्टी हैं। तो देखिए, मार्गदर्शन में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और आपका लक्ष्य निर्धारित करने में ये कार्यक्रम आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो हर सवाल का जवाब मार्गदर्शन में मिलता है, चाहे वो आपके करियर से जुड़े कंफ्यूजन हो, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई किस तरह से बेहतर करनी है, किस तरह से करियर आपको चुनना है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। तो गारमेंट्स पब्लिक स्कूल के सीनियर फैकल्टी, साथ ही गारमेंट पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, स्कूल के भी बारे में जानेंगे कि कैसे बाकी स्कूलों से गारमेंट पब्लिक स्कूल खास है, किस तरह से वहाँ बच्चों का गाइडेंस किया जाता है, कितने सालों से ये स्कूल संचालित है। तो देखिए, गारमेंट पब्लिक स्कूल खंडवा नाका इंदौर के फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मार्गदर्शन खास कार्यक्रम उन छात्रों के लिए जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन में हैं, अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं और करियर से जुड़े तमाम सवाल उनके मन में हैं। तो हमारे साथ विकास कुमार जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि गारमेंट पब्लिक स्कूल के सीनियर फैकल्टी आप हैं, काफ़ी टाइम से टीचिंग फील्ड में है, ऐसे में हमारे दर्शकों को गारमेंट पब्लिक स्कूल के बारे में बताइए। कौन सी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, साथ ही 12th के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जी मैम, हमारे स्कूल की स्थापना सन 1995 में की गई थी और सन 1996 से इसमें शिक्षण कार्य आरंभ हुआ। इसकी स्थापना इंडो रेडीमेड वस्त्र व्यापारी एवं परमार्थिक ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। और कुछ व्यापारी ऐसे थे हमारे जो रेडीमेड जगत के, जो चाहते थे कि बच्चों को उचित फीस में ऐसी शिक्षा मिले जो आगे उनके जीवन में काम आए और वह अपनी तरक्की करें। तो इसलिए हमारे जो है स्वर्गीय श्री पुखराज जी सुराना साहब, श्री स्वर्गीय श्री कंचन लाल जी ओसवाल साहब और श्री महेंद्र जी मालू और इनके और भी कई साथियों ने मिलकर जो है रेडीमेड वस्त्र व्यापारिक जगत से जुड़े हुए गारमेंट पब्लिक स्कूल की स्थापना में पूरा अपना सहयोग दिया। इसके लिए प्रत्येक जो था कि जो रेडीमेड व्यापारी लेन देन करते थे, व्यापार करते थे, तो उसपे से एक निश्चित प्रतिशत पैसा, रुपये भी नहीं बल्कि पैसा लेते थे और उससे एक कोष इकट्ठा किया और उससे स्कूल की स्थापना हुई। हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति को जो है, बच्चों को हम शिक्षा दे, संस्कार दे और उनके व्यक्तित्व का हम संपूर्ण विकास करें। हमारा विद्यालय कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक है और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के माध्यमों से शिक्षा दी जाती है। इसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है।
जी विकास जी, कितने सालों से आपका स्कूल संचालित है ये तो आपने बता दिया, साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि इतने लंबे समय से ये स्कूल चलता आ रहा है, ग्रामीण इलाके के कई बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में थोड़े जी कमज़ोर होते हैं, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। जी तो किस तरह से आप स्किलफुल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का देखते हैं, क्योंकि स्कूल ही वो जगह है जहाँ बच्चा घर से सबसे ज़्यादा समय बिताता है। मैम, जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम उस बच्चे से बातचीत के द्वारा उसकी रुचि जानने के प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद में हम जो इस बात को जैसे नोट करके रखते हैं कि बच्चे की रुचि खेलकूद में ज्यादा है कि पढ़ाई में है कि अन्य गतिविधियों में ज्यादा है। फिर जब बच्चा क्लास में रेगुलर आता है, हमारा सत्र स्टार्ट होता है, तो हम टीचर्स से भी इस बारे में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं। जैसे हमारे स्कूल के कई विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं, खेलो इंडिया, और उसके अलावा उन्हें कई स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और अनेक उन्होंने शील्ड और अवार्ड हासिल किए। इसके अलावा हमारे यहाँ के बच्चों ने को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उनमें भी अपना परचम लहराया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बच्चों ने, जो कि अटल टिकरिंग लैब जो कि केंद्रीय सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें चतुर्थ स्थान प्राप्त किया और अब उन्हें दिल्ली में भेजा जाएगा और वहां पे उनकी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है कार्यक्रम में उनको पार्टिसिपेट करना है। हमारे के विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, खेलकूद और पढ़ाई में भी जो है नाम रोशन किया है। इस वर्ष हमारे स्कूल के 32 विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में पुरस्कार, प्रत्येक विद्यार्थी ने 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। जी विकास जी, क्योंकि बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्कूल वो जगह जी है जहां बच्चा सबसे ज़्यादा समय बिताता है, और ऐसे में टीचर्स ही वो पारखी नज़र रखते हैं जो बच्चे के अंदर की स्किल्स को पहचाने और ऑल ओवर डेवलपमेंट पर बच्चे के ध्यान दिया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जी बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हेजिटेशन बना होता है कि कैसे आगे जाएं, कैसे सबके सामने जाकर बोले। तो वो हेजिटेशन मिटाने जी का काम और उसके उनके अंदर का असली टैलेंट निकालने का काम अक्सर टीचर करते हैं। अंशिता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशिता, मैं जी चाहूंगी कि जी आप मैम। बताइए कि आपको आपका स्कूल कैसा लगता है, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं, और स्कूल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको बहुत पसंद है। मैम, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे तो मेरा स्कूल अच्छा ही लगता है। और स्कूल में मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। प्रोग्राम्स जैसे स्पोर्ट्स होते हैं और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। और प्रोग्राम्स तो ऑलमोस्ट होते ही सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में। जी अंशिता, प्रोग्राम्स के अलावा आपको स्कूल में और क्या अच्छा लगता है? आपके टीचर्स आपको कैसे पढ़ाते हैं? क्या सिर्फ क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ाई होती है थ्योरी लेवल पे, या कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़े मस्ती के साथ? किस तरह से आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं? मैम, हमारे टीचर्स हमें बहुत ही मतलब यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। जहाँ तक क्लासरूम का होता है, क्लासरूम में भी अच्छे से समझाते हैं और जो प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखानी होती है वो भी अच्छे से दिखाते हैं। जी अंशिता, बहुत शुक्रिया। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल में एनएसएस, एनसीसी और जी स्काउट गाइड्स जैसी जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में बताइएगा। मैम, हमारे विद्यालय में जो है बच्चों के लिए नियमित रूप से स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। इसके अलावा उनमें पढ़ने की आदत और अपनी मातृभाषा और भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है लाइब्रेरी पीरियड होते हैं। इसके अलावा उन्हें म्यूजिक की शिक्षा दी जाती है और मैम इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स की एआई टिकरिंग लैब जो है हमारे यहाँ, उसके भी पीरियड लगाए जाते हैं। और इन सभी का हमारा उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो और बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है हम उसकी प्रतिभा को निखारें और उसे हम आगे से आगे ले जाएं और उसको हम पूरा इसके लिए सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल विकास जी, ये कहना बिल्कुल ज़रूरी होगा, क्योंकि अगला आने वाला जो ज़माना है, या यूं कहे अभी का जो समय है, वो पूरा जी टेक्नोलॉजी का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। ऐसे में अगर बच्चों को स्कूल के टाइम से ही इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर किया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा, तो आगे जाकर उनके लिए जी चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। विकास जी, हमें बताइएगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में
टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे वो बोर्ड्स का बच्चा हो, चाहे वो आम क्लास के बच्चे हों। और स्कूल ही वो जगह होती है जो हमें सिखाती है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। आप अपने स्कूल के बच्चों को किस तरह से टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं? मैम, हम बच्चों को जो टाइम मैनेजमेंट सिखाते, सबसे पहले हम उनको बताते हैं कि समय ही जीवन है। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में काफी कुछ आगे जाकर अच्छा होगा। इसके लिए हम बच्चों को बताते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए और उसके बाद में स्कूल के टाइम पर तैयार होकर आए, और आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आपको किस समय पर क्या काम करना है। इसमें टीचर्स भी हमारे जो है बच्चों को हेल्प करते हैं, और बच्चों को स्टडी का जो मतलब एक प्रकार का जो टाइम टेबल होता है वो बनाने में हेल्प करते हैं, और उनकी डेली लाइफ का जो रूटीन का टाइम टेबल होता है वो भी बनाने में उनको हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ टाइम टाइम पर हम उसको जो है देखते भी रहते हैं, और कहीं हमें इम्प्रूवमेंट या किसी और भी प्रकार का लगता है कि बच्चे को हमारे सपोर्ट की जरूरत है तो हम वो भी देते हैं। समय के बिना में कुछ भी संभव नहीं है आजकल, और समय प्रबंधन तो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। हम बच्चों को समय समय पर ये चीजें समझाते रहते हैं। बिल्कुल विकास जी, कहा जा सकता है क्योंकि जब हम एक बार समय की कीमत करना सीख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ जीवन भर चलती है। अंशिता, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम साल फिलहाल जारी है, तो आप कैसे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के साथ ये टाइम मैनेज करती है? आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है? मैम, मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि मैं सुबह उठती हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। स्कूल से आने के बाद कोचिंग का टाइम हो जाता है 2:30 बजे से। फिर वहाँ से कोचिंग जाके 6 बजे तक 6 बजे घर आने के बाद मैं थोड़े टाइम रेस्ट करती हूँ, और उसके थोड़े टाइम बाद मैं जो स्कूल का होमवर्क होता है वो कंप्लीट करती हूँ, और फिर बस। बिल्कुल अंशिता, क्योंकि 12th का जो साल होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हों, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो। ये साल हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाता है इस साल, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर हमारे ऊपर बना होता है कि 12th है। ऐसे में हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस उम्र में ऐसे पड़ाव पर बच्चे हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जल्दी से बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में आप बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं? क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई का भी प्रेशर है, होमवर्क का भी प्रेशर है, कोचिंग का भी प्रेशर है। मैम, हम बच्चों को बताते हैं कि जीवन ही हमारे लिए सबसे पहले जो है प्राथमिकता होने चाहिए जी बिल्कुल। और इसके बाद में, और हमें इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमें इसमें सब कुछ हासिल हो। हम पढ़ाई में भी अच्छे रहें, हम आपने अगर खेलकूद में रुचि है तो हम खेलकूद को भी समय दें, और इसके अलावा हम अपने जीवन में देखिए हार जीत तो सब होती रहती है, कम नंबर, पास फेल, ये सब चलता रहता है। हम बच्चों को कहते हैं कि आप केवल अपने जीवन में एक बात का लक्ष्य रखिए कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप समाज को क्या दे सकते हैं, आप इसी के विषय में सोचिए, और बाकी सारी चीजों के विषय में जो आप ना सोचें। और रहा सवाल स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो हम समय समय पर हमारे टीचर्स की जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं, और इसके लिए हमारे प्रिंसिपल मैडम आरबी जैन मैडम बहुत मेहनत करते हैं, और हमसे जो है इंदौर के कई प्रसिद्ध लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ समय पहले हमारे स्कूल में बच्चों की खुशियों की क्लास होती, जो कि हमारे आदरणीय श्री टोंगिया सर और गुप्ता सर लेते, जिससे बच्चों को स्ट्रेस फ्री होकर जीना सिखाया जाता है। स्ट्रेस को अगर कोई आ जाता है तो हम उसको कैसे दूर करें, और बिना स्ट्रेस लिए हम अपनी लाइफ को कैसे जिए, ये सब चीजें हम उनको समय समय पर बताते रहते हैं। और अमूमन मान के चलिए कि आप 15 दिन से 20 दिनों के भीतर इस तरह की क्लास हम लेते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं कि कई बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो हम सब चीजों को बिल्कुल टच में रहते हैं कि बच्चा जो है हमारा सही दिशा में जाए, हम उसको टाइम टाइम पर गाइड करते हैं। हमारे प्रिंसिपल मैडम हैं, और भी कई प्रबुद्ध जन हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में भी कई ऐसे विद्वान व्यक्ति और शामिल है जो अपने अनुभवों से बच्चों को सिखाते और समझाते हैं।
जी विकास जी, क्योंकि रेगुलर गाइडेंस आजकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कब कौन सा स्टूडेंट प्रेशर में जाकर क्या कदम उठा ले, ये आजकल जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उनमें देखा ही जा रहा है। ऐसे में रेगुलर मॉनिटरिंग होना, साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्टूडेंट के लिए उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ही मेंटल हेल्थ का मजबूत होना भी ज़रूरी है। विकास जी, स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा जो टाबू होता है, एक जो डरावना टर्म होता है, वो होता है एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम से लगभग सभी बच्चों को काफ़ी डर लगता है। ऐसे में आप एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं? क्या एग्जाम सिस्टम आपके यहाँ आपके स्कूल में चलता है, ये बताइएगा। मैम, एग्जाम सिस्टम जो रहता है, इससे पहली बात तो हम बच्चों को कहते हैं कि जीवन में एग्जाम भी, जैसे आपके जीवन में कई घटनाएं आती है, कई टर्न आते हैं, मोड़ आते हैं, इससे आप एग्जाम को भी एक मोड़ समझिए, इसको ही सब कुछ मत समझिए। और इसके अलावा जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उन पर हमारे टीचर्स विशेष ध्यान देते हैं और उन्हें उस सब्जेक्ट में जिसमें उनकी कुछ कमजोरी होती है तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले उन्हें उस विषय के जो सरल टॉपिक्स होते हैं उन पर बताया जाता है और धीरे धीरे उन्हें सरल से फिर थोड़े से कठिन, फिर और थोड़े से कठिन टॉपिक्स की ओर ले जाया जाता है। फिर उनके टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट के पश्चात अगर बच्चे में हमें इम्प्रूवमेंट लगता है तो हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और यदि बच्चे में कोई कमी होती है तो हम उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, आप जो है इसको ही सब कुछ मत समझिए, ये हमारी ठीक है, कुछ कमी है, हम इसको फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और दूर करेंगे। इसके लिए हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैडम के गाइडेंस में कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने, क्योंकि एग्जाम जो है वो स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा है, ना कि पूरी स्टूडेंट लाइफ है। एग्जाम्स आते जाते रहते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्जाम में कम नंबर आएंगे तो अगले एग्जाम में ज़्यादा पढ़कर अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। ऐसे में ये बहुत सही बात कही आपने कि आपके स्कूल में जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है, उनके जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्कूल का टाइम ऐसा है जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है। विकास जी, अक्सर आपका सामना पेरेंट्स से भी होता होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती होगी, तो पेरेंट्स का भी एक प्रेशर बना रहता है कंटिन्यूअसली बच्चों पर। कहीं ना कहीं उनकी जो माँ बाप की उम्मीदें हैं अपने बच्चों पर टिकी होती हैं, ऐसे में वो काफ़ी प्रेशराइज करते हैं। तो आप पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की, और उन्हें कैसे समझाते हैं कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है? मैम, हम पेरेंट्स को कहते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं कि आपका जो बच्चा है वो केवल पढ़ाई में अच्छा हो, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, आपका बच्चा कोई कला संस्कृति से जुड़ी हुई विधा है उसमें भी अच्छा हो सकता है। तो आप केवल इसी मार्क्स को बच्चे से कंपेयर मत करिए, बच्चे के सब कुछ इसको, इन मार्क्स को मत मानिए। आपके बच्चा और भी किसी फील्ड में अच्छा कर सकता है। और उसके अलावा हम पेरेंट्स को कहते हैं ठीक है, अगर इस एग्जाम में बच्चे के कुछ मार्क्स कम रहे हो तो कोई बात नहीं, आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, दोनों मिलकर प्रयत्न करेंगे तो बच्चा निश्चय ही आगे जाएगा। और उसके लिए हम जो है बच्चों को सरल विधि से बताते हैं, ऑडियो वीडियो का सहारा भी लेते हैं, और समय समय पर हम पेरेंट्स से मिलकर उनसे जो है बातचीत भी करते रहते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। तो ओवरऑल इन सबका इफेक्ट ये रहता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को और अच्छे से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और इस तरह का उन पर कोई प्रेशर नहीं बनाते। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि पेरेंट्स का अपने बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर टीचर और पेरेंट्स मिलकर साथ में काम करें तो बच्चा और भी आगे जाएगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक मोर्चे पर काम कर रहा है, एक लड़ाई वो लड़ रहा है स्कूल और एग्जाम्स की। उसमें अगर पेरेंट्स भी उसे प्रेशराइज करेंगे, टीचर्स भी उसे प्रेशराइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बोझ तले बच्चा दबता चला जाएगा और जितना अच्छा परफॉर्म वो अब तक करता आ रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। अंशिता, आप एक स्टूडेंट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करती हैं, स्कूल आपकी कैसे मदद करता है आपके गोल को अचीव करने में? मैम, हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स के पहले रिवीजन होता है और डेली टीचर्स कुछ टॉपिक देते हैं जो हम उन्हें घर से याद करके आए। और मैम मतलब एग्ज़ाम से पहले अगर ऐसा होता है तो फिर एग्ज़ाम जिस दिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब हमें उस चीज़ का लोड ही नहीं रहता। मतलब डेली के क्वेश्चंस मिलते हैं और डेली क्लास में टेस्ट भी होते हैं, तो फिर एग्ज़ाम टाइम में हमें इनका प्रेशर ही नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहा अंशिता आपने कि अगर स्टूडेंट्स शुरुआत से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, रिवीजन सेशंस अगर शुरुआत से ही होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एग्जाम्स का डर कम हो जाता है और हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विकास जी, अक्सर एग्जाम्स के बाद बच्चों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल होता है उनके करियर का। कई स्कूल्स में करियर काउंसलिंग सेशन होते हैं, तो क्या गारमेंट पब्लिक स्कूल में भी करियर काउंसलिंग सेशंस चलाए जाते हैं? बच्चों को किस तरह गाइड किया जाता है कि बच्चों आप आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं, कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं?
जी मैम। मैम हमारे जो प्रिंसिपल मैम है आरवी जैन मैम, वो पिछले 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वे बच्चों की मानसिकता, पालक की मानसिकता और वर्तमान परिवेश को बहुत अच्छे से जानते समझते। तो मैम के द्वारा समय समय पर जो है इस तरह के सेशंस लिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल में जो है अलग अलग विधाओं के, अलग अलग फील्ड के जो प्रसिद्ध व्यक्ति जुड़े हुए हैं, हम उन्हें समय समय पर बुलाते हैं। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हम जो CA CS होते हैं उन्हें बुलाते हैं। और इसके अलावा यदि कोई IAS IPS या MPPSC एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है शासकीय अधिकारियों को बुलाते हैं। और इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स के कई जो है हमारे विद्यालय से कई खिलाड़ी निकले जो नेशनल लेवल तक गए, हम भी उन्हें समय समय पे बुलाते हैं। और खुद हमारे विद्यालय के जो स्पोर्ट्स कोच है वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी है। तो इन सब का ओवरऑल हमारा बस मोटिव यही रहता है कि बच्चे को एक सही दिशा मिले और उसके जिसमें रुचि वो उस फील्ड में अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे और श्रेष्ठ कार्य करके बताए। विकास जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बच्चों के सामने खड़े होते हैं, तब हम भी एक स्टूडेंट के दौर से गुजरे हैं। जब हमारे स्कूल में इस तरह के जब सेशन हुआ करते थे, हम उन्हें जब देखते थे ऐसा लगता था कि हमें भी इस तरह का कोई काम करके दिखाना है। चाहे वो किसी भी फील्ड के जब सक्सेसफुल लोगों को आप आगे खड़ा करते हैं तो एक प्रेरणा बच्चों को मिलती है, एक मोटिवेशन उन्हें मिलता है और साथ ही साथ कई सारे रास्ते उन्हें पता चलते हैं कि सिर्फ 3 ही रास्ते नहीं है, मेडिकल और इंजीनियरिंग ही नहीं है, उसके अलावा भी कई सारी फील्ड्स हैं जिसे बच्चे चुन सकते हैं। और आज के परिवेश में क्या ट्रेंडिंग है, किस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है, ये करियर काउंसलिंग की मदद से बिल्कुल बच्चों को पता चलना चाहिए। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरह देखते हैं? मैम, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप जो एक जाना माना नाम है, ये कह सकते हैं कि बाकी जब किसी को किसी भी विषय के बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं था, कोई विशेष ज्ञान नहीं था, तब बंसल ग्रुप जो है शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्र में भी बंसल ग्रुप का नाम है और इनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसके कारण आज इस ग्रुप से निकले अनेक विद्यार्थी उच्च पदों पे कार्यरत है और अपने ग्रुप का और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज मुझे बंसल ग्रुप की ओर से इस तरह से आमंत्रित किया गया अपने विचार व्यक्त करने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम में। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगी विकास जी कि हम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या टीचर भी हो, एक आप सीनियर फैकल्टी के नाते टीचर्स को भी संदेश दें कि वो किस तरह से बच्चों को ट्रेन करें और पेरेंट्स और बच्चों को भी संदेश दें कि वो कैसे अपनी पढ़ाई में और बेहतर कर सके और अपना करियर अच्छा बना सके। मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहूंगा कि आपके हर बच्चे में मतलब प्रतिभा होती है। सिर्फ स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे उस प्रतिभा को पहचान कर हम उसे और निखार सकते हैं। तो आप अपने बच्चों पे भरोसा करें और केवल उन्हें पढ़ाई के मापदंड पे ना तोलें। आप बच्चों में अन्य जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित करें और बच्चों पर कोई भी अनावश्यक दबाव ना बनाएं। इसके अलावा हमारे जो शिक्षक काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज भारत को विश्व गुरु कहा जाता है तो उसमें शिक्षकों का योगदान सबसे ज्यादा है और मैं शिक्षकों को यही कहूंगा कि वे अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे प्रयत्न किए और आगे भी उसी प्रकार से प्रयत्न करते रहे तो हमारा देश और आगे उन्नति करेगा। हमारे देश में जो छुपी हुई प्रतिभाएं वो सामने आएंगी और उनको अच्छे से निखारना और उनको गढ़ने का काम हमारे शिक्षक ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने, क्योंकि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है और टीचर्स ही वो एक कुम्हार की तरह काम करते हैं जो कच्ची मिट्टी जैसे बच्चों पर उन्हें आकार देते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जब बच्चों को अच्छे टीचर्स मिलते हैं तो वो ज़रूर अपने करियर में कुछ अच्छा कर दिखाते हैं। चाहे बच्चे कम कैपेबल हों या ज़्यादा कैपेबल हों, वो अपनी क्षमता के अनुसार 100% काम करते हैं और उन्हें भी फ़ख्र होता है कि वो अपने टीचर्स को भी प्राउड फील करवाएं। विकास कुमार जी और साथ ही अंशिता, आप हमारे साथ मार्गदर्शन कार्यक्रम में जुड़े और मार्गदर्शन में आपने चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी खास पेशकश मार्गदर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। बने रहे बंसल न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।